आज हम पढ़ने वाले हैं मार्को पोलो के बारे में। मार्को पोलो जो कि एक वेनेशियन यात्री 13वीं सदी में भारत आए। उन्होंने अपनी अद्भुत यात्रा का वृत्तांत द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो में भारत के पांड्य और चोल साम्राज्य की समृद्धि का वर्णन किया है। वह कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश जैसे शासकों के समय में भारत आए। उनकी यात्रा का सबसे आकर्षक पहलू था दक्षिण भारत की सांस्कृतिक और व्यापारिक विरासत। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मार्को पोलो 13वीं सदी में दक्षिण भारत आए, जब चोल और पांड्य साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर थे। इस दौरान भारत सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक रूप से विश्व का एक बड़ा केंद्र था। मार्को पोलो ने लिखा कि दक्षिण भारत मोतियों और मसालों का प्रमुख उत्पादक था। काली मिर्च, इलायची, हल्दी और दालचीनी जैसे मसालों की मांग यूरोप और अरब देशों में बहुत अधिक थी। मदुरई और तंजावुर जैसे व्यापारिक केंद्र अत्यधिक संपन्न थे। उन्होंने मदुरई के शासकों की न्यायप्रियता और प्रशासन की दक्षता की बहुत प्रशंसा की, जो कि पांड्य साम्राज्य से संबंधित थे। चोल साम्राज्य में उन्होंने चोलों के मंदिरों, उनकी वास्तुकला और धार्मिक आयोजनों का वर्णन उनकी किताब में बड़े अच्छे से किया है। उनके अनुसार चोल साम्राज्य के लोग व्यापार और कला में बहुत निपुण थे। मार्को पोलो ने दक्षिण भारत के भव्य मंदिरों की प्रशंसा की, जिन्हें शिल्प कला का चमत्कार बताया। उन्होंने मंदिरों में आयोजित धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों का वर्णन किया। विशेष रूप से तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर उनके लेखन का हिस्सा बना। मार्को पोलो ने भारतीय समाज की सरलता और परिश्रम की प्रशंसा की। उन्होंने लिखा कि भारतीय समाज मुख्यतः कृषि, व्यापार और शिल्प पर आधारित था। यहाँ के रीति रिवाज और परंपराएं उन्हें अलग और बहुत रोचक लगी। भारत के दक्षिणी तट पर स्थित बंदरगाह जैसे कि कावेरीपट्टनम व्यापारी जहाजों का प्रमुख केंद्र था। ये सब उन्होंने बड़े अच्छे से बताया। अरब और यूरोपीय देशों के व्यापारी यहाँ से मोती, रत्न और मसाले लेकर जाते थे। उन्होंने दक्षिण भारत को एक स्वर्ग के समान समृद्ध भूमि बताया। उन्होंने लिखा कि भारतीय ज्ञान, कला और संस्कृति से पश्चिमी दुनिया बहुत कुछ सीख सकती है। तो मार्को पोलो के वर्णन से पता चलता है कि 13वीं सदी में भारत व्यापार और सांस्कृतिक धरोहर का केंद्र था। उनके द्वारा वर्णित भारतीय समाज और व्यापारिक संरचना आज भी ऐतिहासिक अध्ययन और प्रेरणा का स्रोत है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर में। धन्यवाद।